दूसरा काम लोकेशन बना ली। तीसरा काम बना ली लोकेशन, दबाएंगे पाउडर निकलेगा और बुझाएंगे। देखो एक तो एज लिमिट कितनी हुआ है, कितनों के रुपया लागी, साथ में ही थे मतलब स्कॉलरशिप कैसे दोगा, कड़े कड़े जॉब कर सके ही, थोड़ा सा मोटा मोटी बताओ ताकि आपने दर्शका का समझ में आओ। ओनली फॉर एक बच्चे को पूरा कोर्स करने के लिए 7,000 पे करना पड़ेगा। लिमिटेड सीटें होती है, मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था 100 बच्चों की सीटें हैं, ये पूरे 100 बच्चे हैं। नहीं मिलेगा, आपसे निवेदन करूंगा 1 या 2 महीने रेगुलर आकर के ट्रेनिंग कर लेना। ट्रेनिंग का मतलब फायर फाइटिंग मेरे से सीख लेना। बाकी थ्योरी का पार्ट है वो कम्प्लीटली मेरे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये चीजें भी आपको मिलेगी रूसी स्कॉलरशिप में। और राजस्थानी ऑल ओवर इंडिया में तमाम डिपार्टमेंट में फायर फाइटर गर्ल्स भी है, तो वो भी प्रवेश ले सकती है, वो ट्रेनिंग करके उस जॉब को ले सकती है। कि हाँ फायर एंड सेफ्टी में हमें और 10,000 बाहरी के लिए एज भी हम जहाँ 40 साल तक जॉब लाग सके। राम राम जी, मुक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंची हूँ सीकर के अंदर SMG फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अंदर, और भाई बहुत ही बड़ो ग्राउंड है। पहले आप एक वीडियो लेके आया भी, वीडियो के अंदर ऑफिस में जाके मैं वीडियो शूट करे हो और भी के अंदर जानकारी दी ही, और एक स्कॉलरशिप है बा पीच करी ही, और स्कॉलरशिप को फायदो है वह भी स्टूडेंट खूब उठायो हो। SMG फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अंदर आई हूँ मैं, जो भडाडर रोड के ऊपर है, फतेहपुर जो जान लाग रही है। तो अभी आप बातचीत करांगा, आगे चलांगा सर हूँ, और भाई बच्चा ही भाई बैठे ही, तो आज बच्चा ने क्यों बिठा रखे ही, और सर आके पूरी निगरानी है बकर रखी है। तो भाई सर ने आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करांगा। तो सबसे पहले तो राम राम सर। राम राम। क्या हो? बिल्कुल बढ़िया मैडम। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? सबसे पहला तो आपकी टीम का स्वागत है हमारे धन्यवाद जी। इंस्टीट्यूट में। कार्रवाई यह चल रही है कि आज पहले अपने एक वीडियो शूट किया था। जी जी बिल्कुल करो। चर्चा करी थी कि अपने क्षेत्र सीकर में फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। स्कॉलरशिप बेस के बच्चों को हम लेकर के ट्रेनिंग करवा करके प्लेसमेंट करवाते हैं। आज वही चीज दोबारा आपको इसलिए बुलाया कि हम उन्हीं बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं। आफ्टर एग्जामिनेशन इन बच्चों का प्लेसमेंट है, वो सारी चीजें इनकी एक्टिविटी होगी। साथ साथ में और भी चीजें आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल इवेंट जो होते हैं ना, क्लास के बाद में तो कराते ही रहते हैं, और आज इनका आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद में प्रैक्टिकली कुछ इवेंट है, वो भी आज आपको दिखाएंगे। साथ में आपके दर्शक भी देखेंगे। प्रैक्टिकली इवेंट मतलब किस टाइप को हो जाएगी? फायर फाइटिंग सब्जेक्ट है हमारा, और फायर फाइटिंग में टोटल जो इवेंट है, जैसे किस प्रकार से स्टार्टिंग की फायर को बुझाया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज लिए जाते हैं, ये बच्चे इन चीजों को सीख करके आगे उनको प्रैक्टिकली पूछेंगे ना, तो वो यही चीजें इनकी आगे काम में ली जाती है। अभी बच्चा थे अलग अलग है मिठा रखे। आज तो के एग्जामिनेशन चल रहा है, कुछ बच्चे तो ऐसे है जो ट्रेनिंग के लिए है, स्पेशल जो रेगुलर बच्चे ले रहे हैं वो है, जो अपना खुद का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, और काफी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो वो चल रहा है। आपने जो यहाँ SMG फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, इको पूरा के मतलब है, मतलब थे लोगों तक की पहुंचाना चाहो हो? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और लगभग जितने भी अपने व्यूअर है वो चाहते हैं कि इसके बारे में हमें पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, मोटा मोटी थोड़ा समझाओ। बिल्कुल, देखो सबसे पहले कॉमन बात करें, फायर सेफ्टी यानी फायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लगभग गांव हो चाहे शहर हो, हर लोग देखते हैं कि आग लगी है और उसको बुझाने के लिए कोई इनको टीम आई है। अब उस टीम के बारे में बात करूं, वो टीम कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से बनती है, कहीं ना कहीं एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहां से वो टीम निकलती है, और वही ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम फायर फाइटर तैयार करते हैं, न कि हम एक पर्टिकुलर जगह के लिए, ना कि स्टेट के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो फायर फाइटर जहां आग लगने के बाद में जो नुकसान हो उनसे वो दूरियां बनाए, उनसे लोगों को बचाए, और एक शानदार तरीके से उस आग को एक्सटिंग्विश करके, यानी वो उस लेवल पे भेजने के लिए बच्चों को हम ट्रेनिंग देकर के तैयार करते हैं। फायर सेफ्टी का इंस्टीट्यूट है मैडम। बिल्कुल, ट्रेनिंग की बात आई तो ट्रेनिंग खड़े दो थे, अठे दो या खड़े दो? यही है, ये ग्राउंड है, और यहीं पे बच्चों को हम रहने की व्यवस्था, ट्रेनिंग यही होती है। ट्रेनिंग में पहले क्या होता है, इनको पहले हम एडमिशन लेने के बाद में क्लासें बेसिक होती है कि आखिर ये फायर क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से ये लगती है, और इस पर काबू कैसे पाएंगे। फिर इनको प्रैक्टिकली ग्राउंड में, ये ग्राउंड आप देख रहे हो, यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली बताया जाता है किस प्रकार से आप फायर की चीजें करोगे, इस प्रकार से इसको बुझाया जाएगा। आफ्टर 1 साल के बाद में इन चीजों को सीखने के बाद वो प्लेसमेंट लेता है। वही बार बार तो रहन सहन को भी यही, यहाँ पर रेजिडेंस भी, बच्चों के हॉस्टल व्यवस्था भी यही बना रखी है, और यानी एक बार प्रवेश लेने के बाद में बच्चा चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो आउट ऑफ स्टेट हो, उनको सारी व्यवस्था दी जाती है। एक तो एज लिमिट कितनी हुआ है, कितनों के रुपया लागी, साथ में ही थे मतलब स्कॉलरशिप कैसे दोगा, कड़े कड़े जॉब कर सके ही, थोड़ा सा मोटा मोटी बताओ ताकि आपने दर्शका का समझ में आए। बिल्कुल, सबसे पहले कॉमन चीज है कि क्वालिफिकेशन होती है।
हाँ जो पहले विद्यार्थी आएगा क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए आफ्टर 10th ऑल ओवर इंडिया थोड़ा में सा साला पा गए। फायर की वैकेंसी आफ्टर 10th के बाद मैडम आती है। और 10th के बाद अगर वैकेंसी आ रही है तो उसमें स्टार्टिंग छोटा सा सर्टिफिकेट होता है 10th आधार पे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 चाहिए। 10th पास जिनकी है वो ये कोर्स कर सकते हैं। यानी कि भाई कोई भी 10वीं पास कर ली और फिर आगे नहीं पढ़ पायो है वो तो भी हो जाए। हाँ हो जाए, वो तो भी हो जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए कि उसकी उम्र अधिकतम 40 साल तक जिसकी उम्र है ना, वो राजस्थान की गवर्नमेंट की वैकेंसी को देख सकता है। अच्छा हाँ, इसलिए वाह। 10th पास मिनिमम दी हुई है। अब बात कॉमन दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि चलो मान लिया क्वालिफिकेशन भी है, एज क्राइटेरिया भी मिनिमम 18 से लेकर 40 साल तक कोर्स कर सकता है। दोनों चीजें होगी, पर मेन बात आती है पैसा क्या लगता है। पैसा पैसा की बात है, देखो रेजिडेंस की बात करा ऑल ओवर सिक्कर में या कटे भी जावा, रहने खाने का पैसा तो आपको उस इंस्टीट्यूट को देना ही पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस। यहाँ आने के बाद पहले हम जब स्टार्टिंग में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दिया करते थे तो उस समय हमारी मैडम फीस थी मैक्सिमम हुआ करते थे। पहले हमारे पास में स्कॉलरशिप प्लान नहीं थे। अभी जितने भी विद्यार्थी है, चाहे वो SC ST कैटेगरी का है, चाहे OBC का है, उनको उनके कोटे के अकॉर्डिंग हम क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। अब स्कॉलरशिप बेस पे अगर कोर्स करें तो सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट अपने को सहयोग कर रही है तो स्कॉलरशिप पे वो कोर्स बच्चा कर भी आसानी से लेता है और सारी चीजें उनको क्या प्रॉफिट मिलता है। इसलिए हम ये फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग कोर्स जो करवा रहे हैं स्कॉलरशिप पे, और स्कॉलरशिप ये भी नहीं है कि कम्प्लीटली ओनली फॉर एक बच्चे को पूरा कोर्स करने के लिए 7000 पे करना पड़ेगा। लिमिटेड सीटें होती है, मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था 100 बच्चों की सीटें हैं, ये पूरे 100 बच्चे हैं। बिल्कुल। और अभी फिलहाल से मतलब भाई और स्टूडेंट देख रहे हैं, हाँ। साथ में जुड़ना चाहूंगा तो कब एग्जाम होगी, कब मतलब बड़े आस की तरह मिल सके। बिल्कुल, अभी इनका एग्जामिनेशन ये 3 से 4 दिन अभी इन बच्चों का एग्जाम चलेगा। उसके बाद नए प्रवेश स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर 2025 में एग्जाम होने के लिए। भाई अभी क्या है, जनवरी में नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा, तो वही बैच है 100 बच्चों का बैच लेकर के आ रहे हैं दोबारा, और वही 7000 में कंप्लीट कोर्स, उसी में ट्रेनिंग, उसी में प्लेसमेंट, सारी चीजें हैं। जब बच्चा ट्रेनिंग करने आएगा, रहने खाने के पैसे बच्चों को देना होगा। एक अच्छी बात आपको और बताता हूँ, आपका जवाब ये रहता है कि सर कोर्स तो हम आपके यहाँ से कर लेंगे, हम आ नहीं सकते और आपके यहाँ पढ़ना भी चाहते हैं। कोई प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन का जमाना है, आपको पढ़ने का मटेरियल ऑनलाइन मिलेगा। आपसे निवेदन करूंगा 1 या 2 महीने रेगुलर आकर के ट्रेनिंग कर लेना। ट्रेनिंग का मतलब फायर फाइटिंग मेरे से सीख लेना, बाकी थ्योरी का पार्ट है वो कंप्लीटली मेरे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये चीजें भी आपको मिलेगी उसी स्कॉलरशिप में, तो आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा कि आप कम समय में भी ये कोर्स करके और शानदार स्कोप ले सकते हैं। ये बेस्ट है। तो लड़का और लड़की दोनों? हाँ, ये जबरदस्त है। लगभग ये क्वेश्चन तो हर एक करते हैं कि लड़कों को फायर फाइटिंग करते हुए देखा है, लड़कियों को देखा नहीं, क्या लड़कियां भी इसमें आ सकती है? ये क्वेश्चन एक नंबर है, आ सकती है। और राजस्थान नहीं, ऑल ओवर इंडिया में तमाम डिपार्टमेंट में फायर फाइटर गर्ल्स भी है, तो वो भी प्रवेश ले सकती है, वो ट्रेनिंग करके उस जॉब को ले सकती है। तो वो सारे ऑप्शन इनको मिलते हैं और शानदार तरीके से कोर्स करवा के इनको, देखो सीधी बात है, कोर्स दुनिया करवा रही है, अपना काम है कोर्स करवा करके रिजल्ट देना, उस पर मैं खड़ा रहता हूँ। जब दुनिया करवा रही है तो थारू स्पेशल के है, मतलब हमारा ये अलग के कर रहे हो? स्पेशल ये है कि मैंने एक धारणा बना रखी है, कोर्स करने के लिए आता है बच्चे के पास में एक एनर्जी स्टार्टिंग में एक होती है कि मैं आज इस फील्ड में जा रहा हूँ और मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये सबका पहला ये रहता है, सबसे पहले वो सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, टोटल कितने जो भी विद्यार्थी है। बिल्कुल। अब रिजल्ट सोचने के बाद जैसे ही वो इस फील्ड में घुसता है ना, तो वो एक समय ऐसा आता है उसमें उतार चढ़ाव, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बार बार क्लासें लेनी होती है, तो इसमें दिमाग उसका थोड़ा हट जाता है कि यार पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं इसको नहीं करूंगा, थोड़ा मुझे क्या डिफिकल्ट लग रहा है। मैं उन चीजों को दूर करता हूँ, बच्चों को डायरेक्टली बोलता हूँ पढ़ भैया, और 100% लास्ट में प्लेसमेंट दूंगा ही दूंगा। और दूसरे वाला जो उससे पहले आया है उसको प्लेसमेंट दिला करके उसी को दिखाता हूँ, देख ले ये लग गया, और तू हौसला मत तोड़, तुझे भी जॉब मिलेगी। अनेक डिपार्टमेंट है फायर सर्विस में, शानदार तरीके से स्कोप दिलाने का मेरा वादा है और रहेगा, और यही चीज करके दिखाते हैं, इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा मेरे पास आते हैं। स्कॉलरशिप, हाँ भाई स्कॉलरशिप कहीं के कुछ दोगा थे? स्कॉलरशिप में ये है बच्चों को केवल 7000 हमें पे करना है, वो हम देते हैं यूनिवर्सिटी को। अब बात आई हमारी मेहनत की, बात आई हमारे सिस्टम की, उसको हम बोलते हैं ट्यूशन प्लेटफॉर्म। वो हम बिल्कुल बच्चे से 1 रुपया नहीं लेंगे। बच्चे के डॉक्यूमेंट्री पे हमें अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ पे, जैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी बच्चे कभी 7000 8000 9000 जो भी हमें मिलता है, उसी से हमारा अपने ट्यूशन का जो है प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चे से यूनिवर्सिटी चार्ज लेने के बाद में उसको स्वतंत्र कर देते हैं, उसको ट्रेनिंग, क्लासें, प्लेसमेंट, वो सारी चीजें उसी 7000 में कवर हो जाती है। उसके अलावा उसको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। अगर कोई ठीक ठाक से स्टूडेंट आवा है कि थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है इस चीज को बारे में, और भाई ये है कि भाई मैं कर लूंगा, तो कितना दिना के अंदर भी ट्रेंड करते थे? ट्रेंड एक क्राइटेरिया हमने बना रखा है 2 महीने का। 2 महीने अगर रेगुलरली क्लास ले लेता है ना ट्रेनिंग की, तो वो एक परफेक्ट फायर फाइटर बनेगा और कहीं भी इंटरव्यू में जाएगा, बेसिक उसका मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो सेलेक्ट भी होगा।
तो बेसिकली ये है कि 2 महीने का टाइम अगर आप देते हो ना और ऑनलाइन क्लास से आप घर पे पढ़ते हो तो शानदार तरीके से आपको ये जॉब भी मिलेगी और ये पूरा सिलेबस आप कवर कर लेते हो विदिन 1-2 मंथ में, 1 साल यानी का कि भाई ऑनलाइन पढ़ की भी और थारकन 1 महीनों या 1.5 महीनों देखी मतलब जॉब पास की। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन चीज आती है हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ये वाला यंत्र दिख रहा है ना, क्या नाम है इसका? एक्सट्रूगेशन। क्या नाम है? यानी सीधी सिंपल भाषा में कहें तो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आग बुझाने वाला पदार्थ या मीडिया भरा हुआ होता है, ठीक है। ये भाषा बोली जाती है उन लोगों के लिए जिनको फायर के बारे में कुछ ही नहीं पता होता, ठीक है। अपन इसके स्टूडेंट है, अपन इसी ट्रेड के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे इसका प्रैक्टिकली नॉलेज है, आपको देखना है। सारे लोग अगर चला के देखेंगे 2 दिन लग जाएंगे, मैं चलाऊंगा, उनमें से एक बच्ची चला लेगी, एक लड़का चला लेगा। अपन यूज करके देखेंगे कि लकड़ी में आग हो, चाहे कोई तेल में आग लगी हो, चाहे किसी में कोई आग है, छोटी आग को इन यंत्रों को चलाना कैसे है मैं करूंगा, वैसे देखना है और उसके बाद आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो उसी प्रकार से ये काम में लेना है, ठीक है। ये भैया A क्लास की आग है। कौन सी क्लास है? A क्लास की आग को चाहे मिट्टी से बुझा दो, चाहे पानी से बुझा दो, और चाहे अपने पास में ये यंत्र है इससे बुझा दो। मिट्टी से बुझाना था तो यहां क्यों आते, पानी से बुझाना था तो इतना मामला क्यों करते? वो तो अपन, अगर वो मीडिया नहीं है तो अपने पास में वो यंत्र है जो पढ़ाई में बताया जाता है, ठीक है। अरे करेंगे, दिमाग खुला है, चलो करते हैं। इसमें 2 प्रकार के दिखाऊंगा, एक तो ये यंत्र, एक होती है फायर बॉल। क्या होती है? उसका काम होता है जिसको आग से डर लगता है, जो पास नहीं जा पाता, उस बॉल को फेंकोगे ऑटोमेटिकली फटेगी और आगे बुझ जाएगी। दिखाऊं? सबसे पहले पिन निकालनी होता है, पुल द पिन। क्या होता है? निकाल ली, फेंक दो, फेंक दी, इसके नीचे स्पॉट है, निकाल दी। दूसरा होता है एम एट द बेस ऑफ फायर। क्या होता है? यानी जहां आग लगी है उसको देखो। मैं देख रहा हूं ना, ये देख रहा भैया, ये आग लगी है, पिन निकाली, आग यहां लगी है। उसके बाद में स्क्वीज द हैंडल। क्या होता है? ये वाला हैंडल दबाएंगे तो इसमें से पाउडर निकलेगा। और चौथा क्या होता है? पाइप को साइड टू साइड करें। पहला काम पुल द पिन कर लिया, दूसरा काम लोकेशन बना ली, तीसरा काम बना ली लोकेशन। दबाएंगे, दबाते ही पाउडर निकलेगा और बुझाएंगे। देखो, बुझा सकते हो? बहुत सारे स्टूडेंट ही और वही एक बात बोला कि ना कि भाई मारी छोरी के छोरा हूँ कमी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। के नाम आपको? ममता ताकर। थे मतलब इजा SMG के अंदर कब सु आ रहा हो और कहीं सोची कि भाई मन तो ये फायर सेफ्टी वाला जानू है। 5 महीने हो गए मुझे। बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या बोलना हाँ चाहोगे? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम हम झुंझुनू से हैं और हमें 1 साल हो गया, मतलब फीस जमा करवाए गए प्रैक्टिकल के लिए। अभी पहली बार ही प्रैक्टिकल देखा है हमने और मेरा पढ़ाई में M.Com हुआ है इकोनॉमिक्स से। ठीक है। और हमने ये सोचा कि भाई इसमें जॉब का स्कोप अच्छा है, इसलिए फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर लेते हैं, आगे भविष्य में कभी ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। भाई फायर एंड सेफ्टी को थे कोर्स करन लाग रहे हो। काफ़ी बार क्या है कि लड़कियां में ही भाई सो डरी कि नहीं यो तो लड़कियां के लिए, लड़कियां तो बस बैठन आनी चाहिए कि भाई बैठ ली, पढ़ा ली, ये कर ली, तो लड़कियां भी यो कर सकी हैं। हाँ जरूर मैम। तो ट्रेनिंग हुआ भाई, जय मालो भी बिल्डिंग पर आग लागी तो थान सटासट चढ़नो है या उतरनो है, की तरीका आग पर भी काबू पानो है और भाई लोगान भी बचाना है, तो वो सारी ट्रेनिंग है दी। हाँ सब दी जाए, सब सर सिखावे तो भी का अकॉर्डिंग फिर प्रैक्टिस हो जाए तो मैं आसानी कर सका वो चीज़। और महिला देख रही घर बैठ की भाई 10वीं पास नहीं 12वीं पास नहीं, पर खड़े ना खड़े यह चीज़ सोचें कि मैं पढ़ लेती तो नौकरी लग जाती, तो बाने थे क्या बोलना चाहूँगा कि हाँ फायर एंड सेफ्टी में हमें और 10,000 बारी के लिए एज भी हम जहाँ 40 साल तक जॉब लाग सके तो लेडीज आराम से कर सकें। बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है? संगीता चौधरी। तो संगीता जी खड़े होंगे थे। मैं तो झुंझुनू आया भी तो प्रॉपर हरियाणा में। कितना दिन से उठे हो के कुछ अड़े समझ पाए होते? भाई मन तो यही हो, हस्बैंड मेरा चाहता कि भाई फायर एंड सेफ्टी को करो और अच्छी जॉब पकड़ो जो भी है, तो 8 अच्छी ट्रेनिंग वगैरह सब करवा रहे हैं। ड्राइवर कोई चीज को लागेगा नहीं। अच्छा अच्छा जी। तो सुबह लेके और शाम तक के रूटीन रहा थारू? बस 8 क्लास ले लिया, नोट्स वगैरह जिया करवा दे हैं सर, और कदे मतलब प्रैक्टिकल वगैरह दिवा दे हैं, तो अच्छी ट्रेनिंग अच्छी करवा मैं।
ते SMG के बारे में जो SMG फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट है इके बारे में के बोलना चाहूँगा कद थान पतो लग्यो फिर अठे आया जो देखियो वो मिलियो या कोई नहीं मिलियो वो मिलो मन मेरी आप फ्रेंड है आनी मन तो बतायो सजेस्ट करो इनका कहन का ऊपर ही मैं ही आई और अच्छा मेरे बड़ी भाईली भाईली आ रही वाइली आ गई मैं सही है भाई बढ़िया बात है कोई दिक्कत को नहीं हाँ। बहुत सारा लड़का ही अणु भी आप बातचीत करांगा कि भाई ये के कुछ बोलना चाहवी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपको? मेरा विकास उमरिया है। तो विकास जी खड़े होते मैं नागौर से हूँ। नागौर से ओडे सीकर आया हो। हाँ जी। तो SMG जो फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है इका बारे में थान कद पतो लग्यो? इंटरनेट से पता चला था। इंटरनेट पे पतो चलो तो इंटरनेट पर कहीं देखियो? मैंने मतलब सोचा था मतलब अपने देश की सेवा के लिए कुछ करना हुआ तो कौन से फील्ड में जाए तो मैंने ये फायर सेफ्टी मैनेजमेंट फील्ड चुना। बिल्कुल। तो अड़े आकी के कुछ मतलब प्रोसीजर करी और जै थे सोच के आया देख के आया बस सारी सुख सुविधा थान मिल रही? हाँ सर, हाँ बहुत सारी सुविधा मिल रही है। और भाई और ज्यादा जानकारी लेनी है तो जरूर कांटेक्ट करो। जी सर। जी, काफी ऐसे आपके कमेंट्स में देखता हूँ, काफी ऐसे कॉल भी आते हैं कि सर और अधिक जानना है, तो और अधिक जानना तक एक एक के पास तो जाया नहीं जाता। बिल्कुल। इसके लिए आप सारी बात आप 10 मिनट का वीडियो में बता भी कौन बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल SMG फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट के नाम से। गूगल पर सर्च करोगे पूरे वीडियो, छोटा कोर्स से क्या फायदा है, बड़ा कोर्स क्या फायदा है, टोटल कितने कोर्स होते हैं, हमारे कितने बच्चे गवर्नमेंट लगे हैं, कितने प्राइवेट लगे हैं, यानी एक वो आधार जो आपको एक स्टेबल करेगा, जो आपको एक लाइन देगा कि यहाँ करना चाहिए, वो सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और दर्शकों को शानदार लगेगा कि हाँ भाई एक लीगल चीज मिली और लीगल हमें फायदा मिला है। जी मैम। बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफों के कुछ मतलब बेनिफिट मिला है स्टूडेंट? गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट वैकेंसी देती है, इसकी बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी देती है। कोई भी आप रिफाइनरी डिपार्टमेंट ले लो, गवर्नमेंट की अगर रिफाइनरीज है वहां पे अलग से ये वैकेंसी देते हैं। नगर निगम या नगर पालिका में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग से पद निकालती है। तो गवर्नमेंट के पद है उसको वो जरूर भरेंगे, पर उसको तैयार की हुई विद्यार्थी चाहिए, तो वही हम यहाँ पे करके उनको गवर्नमेंट को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तमाम जगह जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में सबसे ज्यादा हैजार्ड्स एरिया है वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपन क्या करते हैं तैयार करके वहाँ पे उनको फॉरवर्ड करते हैं वहाँ पे। जी धन्यवाद। जी जी थैंक यू मैम। SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है जो बडाडे रोड के ऊपर है। फतेहपुर जो रोड जा रही है बठेई है, जो अड़े की लोकेशन है। नंबर ही बस सारा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। जो भी मतलब की तैयारी करना चाहे है, क्लासा वगैरह लेना चाहे है, ट्रेनिंग करना चाहे है तो थे अठे आओ, वेलकम है। थाना अच्छी तरीका सिखाऊंगा। स्कॉलरशिप को भी है और भाई प्राइवेट और सरकारी दोनों के अंदर है। दूसरी बात है यो वीडियो थाने ई लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि कोई कभी देखो आसपास में या कोई कभी घर आग लगा है तो बिक के अंदर आप कहीं मदद कर सका। हाँ बहुत बढ़िया लगे ओडे आकी, और मैंने उम्मीद है थाने भी यो वीडियो काफ़ी अच्छो लगे होगा। कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो शेयर कर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह। राम राम सा, धन्यवाद।